Hello students, so today we will start the new chapter and the name of the chapter is narration, direct and indirect. So let's begin the chapter. Chapter 15, narration, direct and indirect. There are two ways of saying what somebody said. We can use direct speech or indirect speech. अब कोई कुछ भी बोलता है उसके दो तरीके होते हैं. एक होता है डायरेक्ट स्पीच, एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच. Read the following. Direct speech, Rakesh said I have a new car. Indirect speech क्या हुआ? Rakesh said that he had a new car. अब जैसे जैसे अबव सेंटेंसेस में दिखा, डायरेक्ट स्पीच में हम एक्सट्रैक्ट वर्ड्स देते हैं. जैसे मैंने आपसे जो बातें बोली वो आपने एग्जैक्टली बातें बताई और इन्वर्टेड कॉमास का हम यूज करते हैं. लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में हम कुछ स्पीकर के वर्ड्स को चेंज कर देते हैं और इन्वर्टेड कॉमास नहीं यूज करते. जैसे कि डायरेक्ट स्पीच को हम कोटेड वर्ब भी कहते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच इज ऑल्सो कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच. तो मेन चेंजेस जो इनडायरेक्ट स्पीच में वो किए जाते हैं दैट आर एक्सप्लेन बिलो. स्टेटमेंट्स, चेंज ऑफ प्रोनाउन, जब पर्सन को चेंज करते हो. प्रोनाउन जो होता है पहले पर्सन, जैसे फर्स्ट पर्सन हो गया आई, मी, माई, वी, अस, आर्स, ये पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होता है. एंड जेंडर ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब. प्रोनाउन जो होता है सेकंड पर्सन का, यू, योर, वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द पर्सन एंड जेंडर ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब. प्रोनाउन ऑफ द थर्ड पर्सन, ही, हिम, हिज, शी, हर एंड दे, देम, देयर, इट्स वो चेंज नहीं होते. और इस रूल को रिमेंबर करने के लिए एक फॉर्मूला है. डायरेक्ट स्पीच होगा फर्स्ट पर्सन, इनडायरेक्ट स्पीच सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड वर्ब, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, थर्ड पर्सन कोई चेंज. अब नाउ रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो. डायरेक्ट स्पीच, लैला इज अ गुड गर्ल, जॉन सेड. अब इनडायरेक्ट, जॉन सेड लैला वाज अ गुड गर्ल. फिर हम डायरेक्ट स्पीच आएगी, मदर सेड द डोर इज ओपन, मदर सेड दैट द डोर वाज ओपन. आई विल गो टू चाइना, विजय सेड ही विल गो टू चाइना. Man said you can sit here. The man said we could sit there. Tense of the verb in the reported speech does not change in the following cases. Universal truth है, he said honesty is the best policy. Indirect में होगा तो he said that honesty is the best policy. तो इसको आप बदल नहीं सकते. Direct में he said the earth moves around the sun. फिर indirect में हो गया he said that the earth moves around the sun. तो ये चीजें होती हैं जिनको आप बदल नहीं सकते. फिर आता है कोई हैबिचुअल एक्शन, जो चीज आप रोज करते हो. ही सेड आई गो टू द टेंपल एवरी ट्यूसडे. तो ही सेड दैट ही गोज टू द टेंपल एवरी ट्यूसडे. ही सेड आई एम अर्ली राइजर, ही सेड दैट ही इज एन अर्ली राइजर. तो आपकी कोई हैबिट होगी तो वो चेंज नहीं होगा. हिस्टोरिकल फैक्ट्स हो गए. द टीचर सेड दैट इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947. टीचर सेड दैट इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947. नाउ लेट्स डू द एक्सरसाइज. नाउ यू हैव टू चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस को हमें डायरेक्ट स्पीच में करना है. नाउ द फर्स्ट सेंटेंस, माई फ्रेंड एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड. तो इसको हमें डायरेक्ट में करना है. माई फ्रेंड एडवाइज्ड मी, comma, inverted comma, work hard, inverted comma, close. Now the next is the teacher said that Gandhi died in January 48. तो इसको हम लिखेंगे the teacher said, inverted comma स्टार्ट कर देंगे, गांधी जी died in January 1948, inverted comma, close, full stop. इस तरीके से change the following into indirect speech. He said I shall go home. He said that he should go home. Inverted commas remove हो जाएंगे. Sonika said Sohan will meet me on Monday. So Sonika said that Sohan will meet her on Monday. Full stop. Now next is rewrite the following sentences into indirect speech. Arun said I live in a city center. Arun said that he lived in a city center. Full stop. Mona said I'm going for a walk. So Mona said that he was going for a walk. Like this, you have to complete the rest of the parts. Then comes interrogative sentences. In reporting a question in indirect speech, reporting verb जो change होता है into asked, inquired, demanded, etc. अगर क्वेश्चन बिगिन होता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन या इंटेरोगेटिव एडवर्ब से, जैसे कि
what, which, when, whose, who, were, how, the same word को हम यूज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में टू इंट्रोड्यूस द वर्ड स्पोकन बाय द स्पीकर. तो इंटेरोगेशन साइन हम रिप्लेस कर देते हैं फुल स्टॉप से. इफ और वेदर हम यूज करते हैं इंट्रोड्यूस करने के लिए क्वेश्चन पार्ट इनडायरेक्ट स्पीच में. जब क्वेश्चन बिगिन करता है हेल्पिंग वर्ब से इज, आर, डू, हैज, शैल, विल, कैन से. इंटेरोगेटिव फॉर्म चेंज हो जाती है असर्टिव फॉर्म में. रूल्स फॉर चेंजिंग द टेंसेस ऑफ द वर्ब एंड द पर्सन ऑफ प्रोनाउंस मस्ट बी ऑब्जर्व्ड. जैसे कि डायरेक्ट में राहुल सेड टू मी व्हेन आर यू लीविंग, राहुल आस्क्ड मी व्हेन आई वाज लीविंग. डायरेक्ट में टीचर सेड टू शैली व्हाई आर यू लाफिंग, टीचर आस्क्ड शैली व्हाई ही वाज लाफिंग. आई सेड टू माय फ्रेंड आर यू गोइंग टू जॉइन सम एकेडमी, आई आस्क्ड माय फ्रेंड इफ ही वाज गोइंग टू जॉइन सम एकेडमी. टेल और से हम यूज करते हैं टेल को इफ यू वांट टू मेंशन पर्सन स्पोकन टू. जैसे जॉन्स टीचर टोल्ड हिम ही कुड गो टू द कैंटीन. नोट जॉन्स टीचर टोल्ड ही कुड गो टू द कैंटीन. Satish tells me he's not ready. We use tell without an indirect object in expressions like tell a story, tell the truth, etc. हम use करते हैं say when the here is not mentioned. John's teacher said he could go to the canteen. Note John's teacher said him he could go to the canteen. Now let's do the exercise. Now we have to change narration into the following. अब इसके में narration change करनी है. So my father said to me, where do you come from? So my father asked me where I came from. I said to her, when do you do your homework? So I asked her when she did her homework. Full stop. Like this you have to do rest of the parts. Now comes imperative cut. Imperative sentence. In reporting an imperative sentence, reporting verb say और tell को हम change कर देते हैं to a verb expressing a command, advice या फिर request. Command होती है command, order, bid, tell, prohibition, forbid, advise, advise या urge, proposal, propose, suggest, request, desire, ask, entreaty, entreat, implore, pray, beg. So that commonly use नहीं होता. If it is used, then instead of to should be placed before the imperative. Linking verb है to. Rules for change of pronouns must be observed. Direct sister ने said to me, put the book on the table. The sister told me, put the book on the table. Teacher said to the boy, do not pluck the flowers. The teacher forbade the boy to pluck the flowers. Beggar said to us, give me some money. Beggar entreated us to give some money. नोट व्हेन लेट इन द डायरेक्ट स्पीच एक्सप्रेस करता है कोई प्रपोजल या सजेशन तो हम यूज करते हैं शुड या फिर चेंज कर देते हैं रिपोर्टिंग वर्ब को टू प्रपोज या सजेस्ट में. डायरेक्ट है शिखा सेड टू मी लेट अस हैव सम टी, तो शिखा प्रपोज या फिर सजेस्टेड टू मी दैट वी शुड हैव सम टी. जब हम लेट डज नॉट एक्सप्रेस प्रपोजल नहीं करता तो इट शुड बी चेंज इनटू माइट, माइट बी, माइट नॉट अलाउड और इनटू सम अदर वर्ब अकॉर्डिंग टू सेंस. ही सेड लेट मी हैव सम वाटर, he wished that he might have some water. Now let's do the exercises. Put these sentences into direct speech. She said to me, please help me. She asked me to help her. Full stop. Rahul said to me, please make some tea for me. Rahul asked me to make some tea for him. Full stop. Now you can do the rest of the parts. Now let's come exclamatory sentences. When the contents of exclamatory sentence reported होते तो reported verb say और tell is change होता है exclaim में, cry out, wish, pray, confess, etc. एक्सक्लेमेटरी फॉर्म चेंज हो जाती है स्टेटमेंट फॉर्म में और एक्सक्लेमेशन मार्क जो होता है वो रिप्लेस हो जाता है फुल स्टॉप से. जितने भी इंटरजेक्शंस नॉमिनेटिव्स होते हैं एड्रेस के ओमिटेड होते हैं समटाइम्स पुट एज द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब बट फोर्स ऑफ इंटरजेक्शन केप्ट बाय सूटेबल एडवर्ब्स या फिर अदर एक्सप्रेसिव वर्ड्स आर इंडिकेटेड बिलो. हुर्रा और हा एक्सप्रेसेस जॉय, व्हाट और ओह एक्सप्रेसेस सरप्राइज. डायरेक्ट है शी सेड अलास ही इज डेड, शी क्राइड आउट विद सॉरो एंड दैट वाज योर डेड. हुर्रा वी हैव वन द मैच, shouted the cricket team. Cricket team shouted with joy that they had won the match. Now let's do the exercise. Report the following in indirect speech. She said, "Hurrah! I passed the exam." So she exclaimed with joy that she had passed the exam.
David said to him, how intelligent you are. तो आ जाएगा David told him that he was very intelligent. Full stop. So I hope you all have understood this chapter. You can go through it again. We will meet in the next video. Complete the exercises. Bye bye. Take care. Thank you.